स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। हिंदू पंचनाग के अनुसार इस साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर को करवा चौथ का महापर्व मनाया जाएगा, जिसमें महिलाएं अखंड सौभाग्य का व्रत करेंगी और चंद्रमा का दर्शन कर अर्घ्य देकर सुखी गृहस्थ जीवन की कामना करेंगी। इसी के साथ दिन का आरंभ स्वर्थ सिद्धि योग के साथ हो रहा है। इस दिन शुक्र और बुध दोनों एक राशि यानी कन्या राशि में रहेंगे, इसलिए इस दिन लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इसके अलावा बुध और सूर्य भी एक साथ है, जिसकी वजह से बुध आदित्य योग की भी दिन बन रहा है, जो श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा क्यों की जाती है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, जो मन की चंचलता को नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में दोनों भौहें के मध्य मस्तक पर चंद्रमा का स्थान माना गया है। यहाँ पर महिलाएं बिंदी या रोली का टीका लगाती है, जो चंद्रमा को प्रसन्न कर मन का नियंत्रण करती है। भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र की उपस्थिति उनके योगी स्वरूप को प्रकट करती है। अर्धचंद्र को आशा का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। पुराणों में उल्लेख है कि सौभाग्य, पुत्र, धन, धन्य, पति की रक्षा एवं संकट टालने के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा एक अन्य कारण ये भी है कि चंद्रमा औषधियों और मन के अधिपति देवता है। उसकी अमृत वर्षा करने वाली किरणें वनस्पति और मनुष्य के मन पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है। दिन भर उपवास के बाद चतुर्थी के चंद्रमा को छलनी की ओट में से भी सभी नारियां देखती हैं, तो उनके मन और पति के प्रति अन्य अनुराग का भाव उत्पन्न होता है। उनके मुख पर, शरीर पर एक विशेष कांति आ जाती है। इससे महिलाओं और का यौन अक्षय, स्वास्थ्य उत्तम और दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाता है। उपनिषद के अनुसार जो व्यक्ति चंद्रमा में परूपरूपी ब्रह्मा को जानकर उसकी उपासना करता है, वे उज्जवल जीवन व्यतीत करता है। इसके सारे कष्ट दूर होकर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और एवं वह लंबी आयु पाता है। चंद्रदेव की कृपा से उपासकों की इस लोक और परलोक में रक्षा होती है। आइए अब जानते हैं कि करवा चौथ की व्रत कथा क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। एक बार साहूकार की बेटी ने मायके आकर अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन बगैर पानी पिए हुए निर्जल व्रत के कारण जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसके भाइयों ने अपनी प्यारी बहन का व्रत खोलने के लिए एक पेड़ की आड़ में छलनी के पीछे जलता हुआ दीपक रख दिया, जिससे देखने के बाद साहूकार की बेटी ने समझा कि चांद निकल आया है और उसने उसी को चंद्रमा मानते हुए अर्घ देकर अपना व्रत खोल दिया। मान्यता है कि भाइयों के द्वारा किए गए इस छल से उसका व्रत टूट गया और करवा माता ने नाराज होकर उसके पति के प्राण ले लिए। चलिए अब जानते हैं कि आखिर छलनी से क्यों देखा जाता है चांद। मान्यता है कि साहूकार की बेटी ने अपनी व्रत के टूटने को लेकर तुरंत ही करवा माता से क्षमा मांगी और अपनी भूल को सुधारने के लिए अगले साल विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा। इस बार उसने किसी भी छल से बचने के लिए खुद अपने हाथ में छलनी और दीपक रखकर चंद्र देवता के दर्शन किए और उन्हें अर्घ किया। मान्यता है कि विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखने पर माता प्रसन्न हुई और उन्होंने साहूकार की बेटी के पति को फिर से जीवित कर दिया। आइए अब जानते हैं कि अगर आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो क्या कुछ उचित नियम अपना सकते हैं। पूजा की थाली में रोली, चावल, दीपक, फल, फूल, पताशा, सुहाग का सामान और जल से भरा कलश रखा जाता है। करवा के ऊपर मिट्टी की सरहाई में जौ रखे जाते हैं। जौ समृद्धि, शांति, उत्पन्नी और खुशहाली का प्रतीक होते हैं। ध्यान रखें कि पूजा की थाली में खंडित चावल का माचिस न रखें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करें। भूल कर भी अर्घ्य देते समय जल की छींटे पैरों पर ना पड़े, ऐसा होना शुभ नहीं माना जाता। मिट्टी का करवा गणेश जी का प्रतीक माना गया है। इससे चंद्रमा को अर्घ्य दे और दूसरे लोटे के पानी से व्रत खोले। करवा साबुत और कुछ होना चाहिए। टूटा या दायार कल वाला करवा पूजा में शुभ माना नहीं जाता। जिस सुहाग चुन्नी को पहनकर आपने कथा सुनी है, उसी चुन्नी को ओढ़कर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दिन किसी भी बुराई, चुगली अथवा किसी का अपमान ना करें एवं लहसुन प्याज वाला और तहमसिम खाना ना बनाएं। इसी के साथ वीडियो में एंड करती हूँ। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।